हेलो दोस्तों, ये जो चैप्टर आपको दिख रहा है, ये चैप्टर मैं आधे घंटे के अंदर अंदर खत्म कर दूंगा और इसमें मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा और आपको करवाऊंगा जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आप कुछ और पढ़िए ना पढ़िए, लेकिन जो आज मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ उन क्वेश्चन को जरूर से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन हर साल हर सेट में बोर्ड एग्जाम में आते ही है। ठीक है। व्यू चैप्टर और सारणिक चैप्टर, ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं अगला वीडियो सारणी के ऊपर ही लाऊंगा, तो पहले आज देख लेते हैं आव्यूह चैप्टर के बारे में। आव्यूह चैप्टर में चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन, फिर देखते हैं। चलिए आइए पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, जो हमारा है सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन, टाइप 1। ये सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें आपको एक्स वाई और जेड का मान निकालने के लिए कहेगा। चलिए मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कैसे निकलेगा। आप लोगों को दो आव्यूह दिख रहे हैं, आव्यूह 1 और आव्यूह 2। अब इन दोनों आव्यूहों में संगत अवयव बराबर होते हैं, मतलब कि ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, और ये बराबर इसके, और ये बराबर इसके। ठीक है, ये इतना हुआ, इतना क्लियर हुआ। आगे बढ़े। आगे कैसे? x+2 बराबर क्या लिखना है? x+2 बराबर क्या है? 5 है। अगर यहां से x का मान निकाले तो 5 - 2, x बराबर क्या आ गया? 3। x बराबर 3 आया, हमारा x का मान निकल गया। अब क्या निकालना हमें? y का मान। x का मान निकला, अब y का मान निकालेंगे। y का मान कैसे निकालेंगे? y का मान निकालने की जरूरत ही नहीं, y का मान हमें दिया हुआ है सीधा सीधा, y बराबर 7। y बराबर 7, y भी आपका निकल गया। अब क्या निकालना है? z। मैं दो तरह के क्वेश्चन लिया हूं, एक थोड़ा मुश्किल, एक थोड़ा आसान। ठीक है। अब जेड का मान निकालेंगे। जेड का मान कैसे निकलेगा? जेड का मान मैं आपको इधर निकाल दे रहा हूं। नीचे दिखे कि ना दिखे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा, सिखाऊंगा। ठीक है। अब जेड का मान कैसे निकालेंगे? z+2, 4 बराबर z+2, 4 बराबर z+2। अगर मैं 2 को इधर ले आऊं, 4 - 2 बराबर z, तो ये क्या आ गया? 4 2 है तो 2, 2 बराबर z, या z बराबर 2। ये आपका हो गया x, y और z की वैल्यू। इतना ही करना था और कुछ नहीं। ये आपका तीनों आंसर निकल के आ गया। x का मान 3, y का मान 7 और z का मान 2। अब थोड़ा मुश्किल की ओर चल रहे थे, ये भी मुश्किल नहीं है, बस आप समझने की कोशिश करिए बस। कैसे करेंगे इसमें? x+y+z बराबर 9, x+y+z बराबर है 9। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और अगला क्या है? x+y बराबर 6, समीकरण 2 मान लीजिए। और y+z बराबर 7, इसको मान लीजिए आप क्या? समीकरण नंबर 3। अब देखिए क्या करना है। अब क्या करना है? अब चाहे ये वाला मान, चाहे ये वाला मान यहां रख दीजिए। ठीक है। मैं रखता हूं ये वाला मान। ठीक है। x+y की जगह मैं रख दूंगा 6। तो लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में, तो x+y का मान 6 रख दिए, प्लस z बराबर में 9। z बराबर क्या आ गया? 6 उधर गया, घट गया, कितना आया? 9 में 6 गए तो 3। ये आ गया आपका 3 क्या? z का मान। z का मान निकला। अब इस z के मान से हम y का मान निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। कैसे निकाल सकते हैं? ये रख लीजिए, z का मान निकला, z का मान रख दीजिए आप इस वाले समीकरण में। इस वाले समीकरण में रखेंगे y+3 बराबर 7। तो क्या हुआ? y+3 बराबर 7, इतना हुआ। y+3 बराबर 7। तो अब आगे क्या करेंगे? y बराबर हमारा क्या निकल के आया? 4। y बराबर कितना निकल के आया? 4। जब y बराबर 4 आ गया तो हमें अब किसका मान चाहिए? z का निकल गया, y का निकल गया, अब x का बचा। जैसे इसका निकाले वैसे x का भी इधर निकाल दे रहे हैं।
आपका पूरा हो जाएगा। एक्स का मान निकालते हैं। एक्स का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पर रख दीजिए। एक्स प्लस वाई बराबर 6 है, तो एक्स प्लस वाई की जगह 4 बराबर 6, तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स बराबर 2। ये आपका हो गया एक्स और वाई और जेड तीनों की वैल्यू। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। बस संगत अवयव बराबर होते इतना आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, बस आपसे बन जाएगा ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारे नए तरह का है, तो इसको टाइप 2 नाम दे देते हैं। हमने टाइप 1 के क्वेश्चन देखे, ये टाइप 2 के क्वेश्चन है। ठीक है, टाइप 1 के हो गए, टाइप 2 के बारी है। अब टाइप 2 में क्या कहा गया कि ए बराबर हमें ये वाला आर्ग्यू दिया, बी बराबर ये वाला, तो हमें निकाला क्या, ए प्लस टू बी का होल डैश। डैश का मतलब तो केवल सेम होता है, डैश में कुछ नहीं करना है आपको, जो लिखा है तो पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए और स्तंभ को पंक्ति, आपका काम हो जाएगा। मैं आपको करके बता दे रहा हूं कैसे करेंगे। पहले आपको ए प्लस टू बी निकाल लीजिए। ए प्लस टू बी बराबर, ए प्लस टू बी कैसे निकलेगा, ये क्या है, 2 3 4 5 6 1 2 1 2, ये तो 1 हो गया, प्लस 2b। अगर आपको कहीं 2 दिख रहा है, अब b दिख रहा है, मतलब कि अगर आपको अवयव में पूरे में गुणा करना है तो आपको प्रत्येक अवयव में गुणा करना होगा, मतलब कि 2 का गुणा पूरे में होगा। मैं गुणा करके ही लिख दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 जीरो में होगा तो जीरो ही रहेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, और ये माइनस का 2, 0 0 2, ये हो गया हमारा। अब इनको जोड़ देते हैं, जोड़ के यहां लिखते हैं। आपको समझाने के लिए मैं वहां कर रहा हूं, क्योंकि नीचे दिखना जरूरी नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, फिर चाहे जहां लिखा हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे अब इन दोनों को जोड़ दीजिए बस। ए प्लस टू बी बराबर, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 को 2 से जोड़े 4 आया, 3 को 0 से जोड़े 3 आया, 4 को 4 से जोड़े 8 आया, 5 को 4 से जोड़े 9 आया, 6 को 6 से जोड़े 12 आया, 1 को -2, 1 लिखा है -2, तो क्या हो जाएगा, -1, 2 0 2 हो जाएगा, 1 0, ये क्या है, ये आपका 0 है, 6 समझिएगा, ये 0 लिखा है, तो 1 0 1 हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा। अब इसका डैश निकाल दीजिए। डैश कैसे निकलेगा, ए प्लस टू बी का होल डैश। डैश निकालने के लिए बस आपको क्या बताया हमने, पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति। ये जो है ये इस तरफ में स्तंभ जा रहा है और ये पंक्ति जा रही है, ये स्तंभ है ये पंक्ति है। ठीक है, तो इसको पलटा दीजिए, 4 3 8, ये पंक्ति में थे स्तंभ में हो गया, 9 12 -1, 9 12 -1, और 2 1 4, 2 1 4। जैसे ही आपका यही खत्म हो गया, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं करना है, यही आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ नहीं किया है, केवल और केवल बी में 2 का मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को जोड़कर पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति बना दिया। आपका आंसर आ चुका है, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले तरह के क्वेश्चन की ओर, टाइप 3। टाइप 3 ये भी टाइप 2 से मिलता जुलता है। हमने पिछला क्या देखा कि जो भी देखे उसमें मल्टीप्लाई करने वाला आप समझ गए, ये 5 मल्टीप्लाई करने वाला और 6। मैं आपको केवल ए स्क्वायर निकाल के दिखाऊंगा, बाकी आप लोग करिएगा, नहीं बनेगा तो मैं हूं, आप कमेंट में बताइएगा कि ये वाला क्वेश्चन नहीं बना, मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर निकालने के लिए ए का ए में मल्टीप्लाई करते हैं। क्या दिखा, 2 2 1 0
0 1 -1 1 3 0, ये दिखा है, लिखा है। और इसी का इसी में मल्टीप्लाई 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, ये हुआ। ये हुआ। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है हमें? वजन वजन कितने बजे, समय कितना? भाई 5 मिनट। इसे करते हैं, चलिए इसे करते हैं आगे। अब मल्टीप्लाई करने का एक प्रोसेस होता है जो मैं आपको बता दे रहा हूं। इसका गुणा इनसे, फिर इन्हीं का गुणा इनसे भी और इनसे भी। कैसे करना वो मैं आपको बता दे रहा हूं। 2 का मल्टीप्लाई करिए 2 से, 2 2 जा 4। 0 का मल्टीप्लाई करिए 2 से, 0। 0 लिखने से कोई फायदा नहीं, तो भी चलिए लिख दे रहे हैं। और 1 का मल्टीप्लाई 1 से, ये हुआ। अब क्या करेंगे? अब इन्हीं का गुणा इनमें। 2 का मल्टीप्लाई 0 में 0 प्लस 0 का 1 में 0 प्लस 1 -1 हो गया। मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, आप लोग प्लस माइनस मत करिएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है। पंक्ति का सभी स्तंभों से गुणा होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब इसका लास्ट वाले से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 फिर 0 हो जाएगा, और प्लस 1 का 0 में 0 हो जाएगा। कितना हुआ? अब 2 आगे के कर देते हैं, 2 2 जा 4, 1 2 जा 2, 1 का 2 में किए 2, 3 1 जा 3, 2 का 0 हो गया, प्लस 1, 2 का 0 में हुआ, 1 का 1 में हुआ, 3 का -3, ये 1 है। 0 प्लस 1 -3। अब आगे 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 प्लस 3 और 2 प्लस 3 प्लस 0। अब लास्ट लाइन और बची है, इसके बाद मैं आपको करके बता दे रहा हूं, आपका आंसर आ जाएगा। इसका इसमें करिए 2 -2 और 0, 2 -2 प्लस 0, और इसका -1 0 -1 प्लस 0, ठीक है। और इसका 1 -3 प्लस 0, 1 -3 प्लस 0। इतना बस आपको करना है। इतना करते या तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ऊपर आप लोग देख लीजिएगा क्या आएगा इसका आंसर। आंसर लिख के फिर मैं आगे क्वेश्चन कुछ समय में करवा रहा हूँ। 4 1 5 4 2 6 3 9, 2 में 2 का 0 0 0, -1 -3 -3, और ये 1 भी तो है, -2 बचा, और ये -1, 2 2 3 5, और ये -2। ये कर लीजिएगा आप लोग। ये करते ही, ये तो मैंने बता ही दिया, और आई का मान मैं बता देता हूँ। आई का मान हो जाएगा आपका 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। आई का मान भी हो जाएगा, और इससे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। हम आगे क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने कर लिया, अब इसके आगे करते हैं। इसके आगे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन भी आपको लगभग 5 नंबर में तो हर बार देखने को मिलता है। ये आपका हो गया टाइप 4। टाइप 4 मैं हर तरह के क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये टाइप 4 हो गया। अब इसको कैसे करेंगे? एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई हमने लाना है, ये तो सिद्ध करना है हमें। तो इसमें से एच एस लेंगे, आर जे एस अपने आप आ जाएगा। ले लेते हैं, ये देख लीजिए, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई लेंगे क्या? एल एच एस।
एलएचएस लेने से पहले हम लोग पहले एफ ऑफ वाई का मान निकाल लेते हैं। जैसे कि एफ ऑफ वाई, जैसे कि देखिए यहाँ पर एक्स लिखा था तो यहाँ पर पूरे में एक्स था, वाई लिखा है तो पूरे में वाई होगा, और क्या, कॉस वाई माइनस साइन वाई, जीरो, साइन वाई, कॉस वाई, और जीरो, 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 वन। बस इतना ही करना था इसमें। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो अब ये कुछ भी नहीं है। कैसे नहीं है मैं आपको बता दे रहा हूं। अब आपको यहां लिखना है, अब मैं काले से कर रहा हूं, समझिएगा। एल एच एस लेने पर, एल एच एस लेने पर क्या होगा, एल एच एस क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, दोनों का मान रख दीजिए और गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एफ ऑफ एक्स कितना है हमारा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, जीरो, जीरो, वन, ये जीरो, ये जीरो, और बीच में साइन एक्स कॉस एक्स, इतना हुआ। अब क्या करना है, एफ ऑफ वाई का मान रखना है, एफ ऑफ वाई का मान बगल में रख दीजिए। एफ ऑफ वाई का मान कैसे रखेंगे, ये रहा है फाइव वाई का मान, क्या है, कॉस वाई माइनस साइन वाई, जीरो, साइन वाई, कॉस वाई, जीरो, 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 वन। इतना समझ में आया, ये तो पिछले बार एक तरह हो गया, बस मल्टीप्लाई तो करना है, मल्टीप्लाई करते ही कॉस एक्स का कॉस वाई में करते हैं, फिर बताते हैं आपको क्या होगा। बताने से अच्छा मैं आपको दिखा के बताऊं तो ज्यादा ठीक रहेगा। अब क्या करना है देखिए ध्यान से, कॉस एक्स का गुणा कॉस वाई में, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये मार्क करनी चल रहा, मैं काले से ही लिख रहा हूं, आप लोग समझिएगा। इतना हुआ। अब जीरो का जीरो में, वो जीरो से कोई मतलब है नहीं। अब कॉस एक्स का गुणा वो साइन वाई में, माइनस कॉस एक्स गुणे में माइनस साइन वाई, और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई, और जीरो से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये देख लीजिए जीरो का मल्टीप्लाई जीरो, कोई मतलब नहीं। कॉस एक्स का गुणा जीरो में जीरो हो जाएगा, साइन एक्स का जीरो में जीरो, ये भी जीरो, तो ये पूरा जीरो, ये पूरा आपका जीरो हो गया, इससे कोई मतलब आपको नहीं है। ठीक है, ये जीरो हो गया, इसका इसमें किए जीरो, ये इसमें हुआ जीरो, ये इसमें हुआ जीरो। अब साइन एक्स का कॉस वाई में, साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, आप देखते जाइए आंसर बहुत जल्दी आने वाला है। और कॉस एक्स साइन वाई हो गया, ये जीरो हो गया, इससे कोई मतलब नहीं। साइन एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई कॉस एक्स कॉस वाई। अब क्या करना है, जीरो का जीरो में होगा, कोई मतलब नहीं। अब देखिए, इसका इसमें हुआ जीरो, इसका इसमें हुआ जीरो, इसका इसमें हुआ जीरो, तो ये जीरो आ गया। अब जीरो का जीरो में इन तीनों में हुआ तो जीरो ही हो गया। इसका भी इन तीनों में इन इनका हुआ तो जीरो हो गया, इनका हुआ तो भी ये जीरो हो गया। अब देखिए, इसका गुणा इसमें किए जीरो, इसका गुणा इसमें किए जीरो, वन का गुणा वन में वन। अगर आपको यहां तक समझ आएगा तो आपका आंसर आ चुका है लगभग। ये ऊपर देख लीजिए, आपका आंसर आ चुका है। कैसे आया बता रहे हैं, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, किसका सूत्र है, कॉस एक्स प्लस वाई का। किसका सूत्र है, कॉस, दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा और नीचे लिखता हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहां से लिखते हैं, यहां से दिखेगा,
हाँ, यहाँ से आपको दिखेगा। तो यहाँ से करते हैं cos x cos y माइनस sin x sin y, ये हो गया cos x प्लस वाई, और cos x cos x sin y माइनस sin x cos y। अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लो तो ये sin x प्लस वाई का सूत्र बन गया, माइनस का sin x प्लस वाई। देखते जाइए, बस आंसर आ ही चुका है आपका। जीरो, पहले जीरो वाला पहले लेते हैं, 0 1 0 0, ये हुआ। अब देखिए sin x cos y प्लस cos x sin y, ये अभी मैंने बताया ये माइनस था, यहाँ पर माइनस नहीं, sin x प्लस वाई, और इधर माइनस sin x sin y cos x cos y, ये हो गया इसका cos x प्लस वाई। इसका हुआ cos x प्लस वाई। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यही तो लाना था हमें। ये देखिए इसमें क्या कहा है लाने के लिए आपको, f ऑफ x प्लस वाई लाना है आपको, इन दोनों का गुणा करने के बाद। तो आ तो गया, ये f ऑफ x प्लस वाई तो है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ f ऑफ x प्लस वाई बराबर, तो भी तो वही सेम होगा। कुछ दिक्कत है आपको, अगर दिक्कत है तो बताइए, मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी अच्छे से समझाऊं, तो आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए केवल और केवल 5 कमेंट कहता हूँ, 5 कमेंट आ जाए मेरे इस वीडियो पर, मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो शुरू कर दूंगा बहुत जल्द। आप लोग एक बार कमेंट करिए, 5 कमेंट होते ही मैं तुरंत फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो बनाऊंगा। चलिए अब शुरू करते हैं। ये आज से आपका एक क्वेश्चन वाला व्यू का खत्म हो चुका है। इसके बाद हम लोग सारणी की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर से कह रहा हूं, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को अच्छे से समझाऊं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं, तो आप लोग 5 कमेंट करिए इस वीडियो में, मैं तुरंत फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी बता दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर आपका मन है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसके इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम हो जाती है, लेकिन ये है कि 3 से 4 सेट में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कुछ ऐसे सेट भी बनते हैं नए, जिसमें नए टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन मैं आगे की वीडियो में करवा दूंगा, आप मुझसे जुड़े रहिए बस, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।